हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये स्टार्ट करें। क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट क्लास 11th का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th में इसका सबसे ज्यादा यूज होने, तो अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री किया था, वहां पर हमने क्या किया था, और अब क्लास 11th में हम क्या करने वाले हैं, इनके बीच में पहले ये डिफरेंस क्या है वो जानना जरूरी है। क्लास 10th में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? क्या थे? एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कोई भी एंगल, एक्यूट एंगल, ये नेक्स, थीटा, फाई, ए, कुछ भी मान सकते हैं। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो हमने पढ़ा साइन एक्स जो क्या होता था पी बाई एच, कोस एक्स जो क्या होता था बी बाई एच, ऐसे ही टेन एक्स पी बाई बी, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ये क्या कर रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइड्स का रेशियो बता रहे थे। रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर रहे थे, साइड का रेशियो बता रहे थे, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। किसी केस में बेस और हाइपोटेन्यूज, किसी में परपेंडिकुलर और बेस, यानी ये हमें रेशियोज बता रहे थे साइड्स का। लेकिन अब क्लास 11th में क्या करना है, अब जो कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वो एक्सटेंड कर दिया कहां तक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको एक्सटेंड कर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट था उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। यानी कहने का मतलब अब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे क्लास 10th में, इनको हम क्या करने वाले हैं, इनको हम एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे, यानी एज ए फंक्शन हम इनको पढ़ने वाले, ये फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। फंक्शन की तरह कैसे, तो साइन एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, अब इसको हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स यानी फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या y इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। इन रेशियोज के कॉन्सेप्ट को हमने फंक्शन तक एक्सटेंड कर दिया। अब फंक्शन है तो एक एक्स रखने पर हमें क्या मिलेगा, एक ही y मिलेगा। अब y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है तो इसकी कोई ना कोई डोमेन भी हो, रेंज भी हो। अब हमें ये पढ़ना है क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन भी क्या होगी, रेंज भी क्या होगी। अब फंक्शन है तो कोई ना कोई इसका ग्राफ भी होगा, इसके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करना है। बाकी पढ़ना कुछ ऐसा अलग नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो है रेशियो जो चेंज हो गए रहेंगे वही, लेकिन एज ए फंक्शन हम इनको पढ़ेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और आगे हमने इसको एक्सटेंड किया। तो फंक्शन है तो फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है या फंक्शन जो जो चीजें सेटिस्फाई करता है ये भी सारी चीजें सेटिस्फाई करेंगे। डोमेन होंगे, रेंज होंगे, इनके ग्राफ होंगे। तो इनको पढ़ने से पहले जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एंगल। एंगल की बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एंगल का। अब एंगल सबको पता है एंगल क्या होता है। बात करेंगे पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की बात। क्या कोई पॉइंट है, मान लिया कोई पॉइंट है ओ, फिक्स पॉइंट है, ये कोई रे हो गई ओ ए, इसको वर्टेक्स बोल, इसको क्या बोल दिया, वर्टेक्स। इस रे ओ ए को हमने बोल दिया इनिशियल से। अब इस ओ ए को क्या करना, रिवॉल्व कर दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओ ए थी, अब इसको हमने क्या किया, यहां तक रिवॉल्व कर दिया। ये लाइन यहां पर मान लिया कोई पॉइंट बी, ओके। अब ये जो साइड होगी ये क्या है, टर्मिनल साइड। अब जब इस ओ ए को हमने किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज,
इस डायरेक्शन में रिवोल्व किया है, तो ये जो एंगल बनेगा, कोई भी एंगल है, थीटा हो 45 इससे हमें मतलब, ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल। ये क्या होगा, पॉजिटिव। यानी जब हम एंटी क्लॉकवाइज, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं वो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज। जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे घूमती है, ये डायरेक्शन तो हो गई क्या, ये तो हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके रिवर्स बिल्कुल ऐसे, ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या चल रही है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है इधर, ये क्या है, बिल्कुल उसकी रिवर्स, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो एंगल होगा पॉजिटिव। ऐसे ही ओए, ये कोई इनिशियल साइड है, अब हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर दिया, यानी ये यहां पर। तो ये जो एंगल मेजर कर रहे हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल हम कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंगल जो भी हमें मिलेगा, जैसे थीटा है तो ये हमें मिलेगा माइनस थीटा, यानी नेगेटिव एंगल। तो सिर्फ दो ही पॉइंट नोट करना, पॉजिटिव एंगल का मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होगा, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो था पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है हमें, यूनिट्स, एंगल की यूनिट्स। क्या एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब हम डिस्कस करने वाले इसकी यूनिट्स के बारे में, एंगल की यूनिट्स। अब तक हमने पढ़ा है एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री। यानी एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री के अंदर। हमने पढ़ा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जितने भी एंगल्स थे वो सारे क्या थे, डिग्री के अंदर। अब एक और यूनिट हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज रेडियन। और ये एसआई यूनिट भी होती है एंगल की। ये क्या होती है, एसआई यूनिट, रेडियन। तो हम पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन, इन दोनों के बारे में। अब डिग्री को रेडियन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को कैसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें देखें। तीन मेन सिस्टम है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और उनके अंदर एंगल की यूनिट क्या क्या होती है। तो पहला तो है फर्स्ट वन, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकंड है सेंटिसिमल सिस्टम। और थर्ड वन है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, इन तीनों सिस्टम को हम पढ़ेंगे और चेक करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों सिस्टम के अंदर एंगल की यूनिट क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम से। तो इसके अंदर क्या है, जो एंगल की यूनिट होती है इसके अंदर, यूनिट ऑफ एंगल इस डिग्री। इस सिस्टम के अंदर जो एंगल की यूनिट होती है वो डिग्री होती है। अब यहां से कुछ पॉइंट नोट करना। एक राइट एंगल ये होता है 90 डिग्री के बराबर। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 राइट एंगल 90 डिग्री, डिग्री को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 1 डिग्री ऐसे लिखा। 60 मिनट, एक डैश लगा दिया, एक डैश का मतलब है मिनट। अब 1 मिनट की बात कर रहे हैं तो मिनट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक डैश से। 60 सेकंड, सेकंड के लिए हमने डबल डैश। तो यहां से ये
2-3 पॉइंट नोट करना। एक राइट एंगल हमने पढ़ा, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। 1 डिग्री में कितनी है 60 मिनट है, यानी 1 डैश से मिनट को शो करते हैं। 1 मिनट में 60 क्या है, डबल डैश दिखा दिया, यानी सेकंड है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। अब ये वो जो हमारी घड़ी होती है उसकी मिनट सेकंड नहीं है, इसका मतलब है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स है, यानी 60 लिटिल पार्ट्स या 60 लिटिल इक्वल पार्ट्स। 1 डिग्री को हमने 60 बराबर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। डिग्री को क्या किया हमने 60 इक्वल पार्ट में, 60 छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन हर पार्ट को हमने नाम दे दिया क्या, मिनट। ऐसे ही मिनट को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लिटिल पार्ट्स में, और उन हर पार्ट को क्या नाम दिया हमने, सेकंड। तो ये क्या है, ये पार्ट्स हैं इक्वल। तो अब ऐसे ही सेंटिसिमल सिस्टम देखना, नोट करना। बस ये 3 बातें नोट करनी है, राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, बस। अब बात करते हैं सेंटिसिमल सिस्टम, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। अब इसके अकॉर्डिंग 1 राइट एंगल ये होता है 100 ग्रेड्स, यानी इसके अंदर जो यूनिट होगी एंगल की वो क्या होगी, ग्रेड्स। एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अब आप लोग यहां से सोच रहे होंगे 100 सेकंड, 1 मिनट में तो 60 सेकंड होती है, तो मैंने कहा था ये वो सेकंड और मिनट नहीं है। यहां पर 1 ग्रेड 100 मिनट का मतलब है 1 ग्रेड को 100 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को नाम दे दिया मिनट। यहां पर 1 मिनट को इस सिस्टम के अंदर सेंटिसिमल, सेंट का मतलब 100, यानी जो नंबर 100 से रिलेटेड हो, 1 मिनट को हमने क्या कर दिया 100 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट को हमने क्या नाम दिया, सेकंड। तो ये 100 इक्वल पार्ट्स, तो ये पार्ट्स है यहां पर, इनको वो मिनट और सेकंड कंसिडर मत कर। तो ये 2 चीजें नोट करना है यहां से। हालांकि सेंटिसिमल सिस्टम इसका आगे यूज नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेना, ना ही इसका इसमें यूज है, ना ही 12th में भी कोई ऐसा खास नहीं। 2 ही सिस्टम मेन है, सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। इन दोनों को अच्छे से समझिए। सर्कुलर सिस्टम इसकी बात करें, इसको ध्यान से समझिए क्या होता है सर्कुलर सिस्टम। यूनिट क्या होगी इस केस में, यूनिट ऑफ एंगल इन दिस केस इज रेडियन, यानी सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो एंगल की यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक है, तो रेडियन को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, आगे डिग्री को तो कर दिया, डिग्री के सब पार्ट्स होते हैं, डिग्री की 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, सेंटिसिमल में 1 डिग्री में 100 मिनट, 1 मिनट में 100 सेकंड, उनको तो हमने और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एंगल की यूनिट रेडियन है, जस्ट इतना ही है इसमें। तो अब बात करते हैं रेडियन होता है, व्हाट इज 1 रेडियन। क्वेश्चन अराइज होता है 1 रेडियन क्या होगा। क्या है 1 रेडियन, तो देखना क्या है। एक यूनिट सर्कल, क्या करना है इसके अंदर, एक यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल जिसमें रेडियस 1 हो उस सर्कल को यूनिट सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 1 है, उसको यूनिट सर्कल बोला जाता है। अब ये रेडियस है, मान लिया ये है 1 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, यहां पर ये 1 यूनिट है। अब यूनिट चाहे ये 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी, 1 किलोमीटर भी, वो बात अलग है, कोई भी यूनिट हो, ये 1 यूनिट है। अब जो लेंथ ऑफ आर्क, ये हमने कोई आर्क ली, ये भी हमने कंसीडर कर ली, कितनी है 1 यूनिट, ये भी क्या कंसीडर की 1 यूनिट। तो जो एंगल बनेगा, ये भी क्या होगी, रेडियस ही तो हो गई। तो जो एंगल बनेगा किसके द्वारा, यूनिट सर्कल के अंदर, जो लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट की जो हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो भी क्या होगा 1 रेडियन की होगा। अब ये हमने लिखा है 1c का, ये डिनोट करते हैं 1c का मतलब है 1 रेडियन, कंफ्यूज मत हो। तो 1 रेडियन क्या होगा, एक यूनिट सर्कल के अंदर, ध्यान से सुनना, 1 रेडियन क्या होगा, एक यूनिट सर्कल के अंदर, यानी जिसकी रेडियस 1 है, एक यूनिट सर्कल के अंदर 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क जब 1 यूनिट है, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क
जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, वो एंगल होता है 1। क्लियर? तो बात करें टू रेडियन क्या होगा? यूनिट सर्कल कैसा रखेंगे? यूनिट सर्कल का ही केस लेंगे, यानी रेडियस तो हमारी 1 होगी। अगर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 2 यूनिट है, ये हमारी होगी लेंथ ऑफ आर्क की जो लेंथ। अगर ये 2 यूनिट है तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, वो एंगल कितना होगा? 2 रेडियन। क्लियर? अगर ये लेंथ 1.5 है तो ये कितना होगा? 1.5 रेडियन। ये अगर 3 रेडियन है तो यानी ये अगर क्या है? 3 रेडियन है, तो ये जो एंगल सबटेंड होगा ये कितना होगा? सॉरी 3 यूनिट है, तो ये जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर वो कितना होगा? 3 रेडियन। सी का मतलब रेडियन है, फिर से बता रहा हूं, 3 रेडियन। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें ये पता चल रहा है जो लेंथ ऑफ आर्क जितनी ले रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क हम जितनी ले रहे हैं, वहां से हमें क्या मिल रहा है? जो लेंथ ऑफ आर्क अगर हमने 3 ली तो जो हमें एंगल मिल रहा है वो भी कितना मिल रहा है? इक्वल ही मिल रहा है, यानी एंगल सबटेंडेड एट सेंटर कितना एंगल है? 3 रेडियन। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर 3 यूनिट है तो जो एंगल सबटेंड होगा वो सेंटर पे वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। वो भी किस केस में? सिर्फ यूनिट सर्कल के केस में। केस अलग हो तो बात नहीं कर रहा, यूनिट सर्कल के केस की बात कर रहा हूं। तो अब यहां से हम एक चीज नोट करते हैं, क्या? अगर हमारी लेंथ ऑफ आर्क हमारी किसके इक्वल होगी? अब हमने कंप्लीट ये आर्क ले ली, कंप्लीट सरकमफ्रेंस इक्वल। अब हम ये इतनी आर्क या इतनी आर्क नहीं ले रहे, हम कंप्लीट सर्कल, जो कंप्लीट सरकमफ्रेंस है उसको कंसीडर कर रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारी कितनी हो जाएगी इस केस में? यहां लिख देता हूं, लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी जब हमने लेंथ ऑफ आर्क ली सरकमफ्रेंस के इक्वल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल, यानी कंप्लीट लेंथ को जब हम कंसीडर करें तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2 पाई आर, यही तो होती है। अब आर कितना है इस केस में? यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, अब हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं तो यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 है, आर की वैल्यू कितनी होगी? 1, यानी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई? 2 पाई। और लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल है? जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, जब कंप्लीट है तो ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल ही तो आएगा हमारे पास। और ये एंगल किसके इक्वल आ गया? एंगल सबटेंड एट सेंटर। और ये एंगल किसके इक्वल है? 2 पाई। तो ये जो एंगल होगा कंप्लीट एंगल, ये क्या होगा? 2 पाई। ये कंप्लीट एंगल क्या होगा? 2 पाई। नहीं आया समझ में? फिर से देखना, यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं हम, यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, अगर उसमें हम लेंथ ऑफ आर्क 3 ले रहे हैं तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर वो भी कितना है? 3 रेडियन है। जब हमने लेंथ ऑफ आर्क 1 ली तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है? 1 रेडियन है। जब हमने कंप्लीट आर्क ली, लेंथ ऑफ आर्क कितने ली? सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी लेंथ ऑफ आर्क हमने ली 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर, आर तो 1 है, यानी जब कंप्लीट लेंथ कितनी होगी? ये 2 पाई। तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, जब कंप्लीट लेंथ, अब लेंथ इतनी है तो एंगल सेंटर पे ये सबटेंड हो रहा है, जब ये है कंप्लीट लेंथ तो एंगल क्या सबटेंड होगा? ये। और ये किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल ही होगा ये एंगल, क्योंकि यही तो पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। जब लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई है तो एंगल भी कितना होगा सेंटर के ऊपर? ये कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन। तो यहां से ये बात नोट करना। अब आगे करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री
एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री के बीच में क्या है? तो अब हमने पढ़ा है ये कंप्लीट एंगल है, यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना आ गया? 2 पाई रेडियन। और हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते आ रहे कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ये कंप्लीट कितना है? 2 पाई रेडियन। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से आगे पाई रेडियन कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देना बोथ साइड, 180। तो ये रिजल्ट याद, अगर ये रिजल्ट याद हो गया तो हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। ठीक, तब टेबल बनाते हैं कुछ कॉमन एंगल्स की जो हम पढ़ते हैं लास्ट क्लासेस में भी, उनको रेडियन में कैसे लिखेंगे। ये रिजल्ट नोट कर, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया डिग्री, ये हो गया रेडियन। डिग्री में कुछ कॉमन एंगल्स ले लेते हैं। 30 डिग्री क्या होता है? 45 क्या होगा? 60 क्या होगा? 90, 180। इनके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए। 270 और लास्ट 360। कुछ कॉमन एंगल्स हैं जिनको रेडियन में हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कितना होता है। तो हमें पता है पाई रेडियन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री किसके बराबर होती है? पाई रेडियन के अंदर पाई। अब बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करना दोनों को, तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। ये कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 180 बाई 2, 90। यानी 90 डिग्री ये पाई बाई 2 रेडियन के अंदर आएगा। 90 डिग्री क्या होगा रेडियन के अंदर? पाई बाई। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड करना बोथ साइड। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 180 बाई 3, 60। यानी 60 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 3। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 बाई 4, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कितना होगा रेडियन के अंदर? पाई बाई 4। 30 कितना होगा? 6 से डिवाइड करना बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा? चेक करना, 30। ठीक है, 360 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड, 2 पाई। इधर 2 से करेंगे 360, यानी 360 डिग्री किसके बराबर होगा? 2 पाई रेडियन। तो बच गया 270 डिग्री। अब ये कितना होगा? अब वैसे नहीं पता चल रहा क्या डिवाइड करें क्या नहीं करें, तो आसानी से डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 270 डिग्री रेडियन के अंदर क्या होगा? तो देखना, हमें पता है 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिख दिया। यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। 10 आम 100 रुपए के, तो 1 आम 100/10, वही मेथड है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, अगर भूल गए तो। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, हमें बात करनी है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू में 270, इतने रेडियन। तो इसको सोल्व करना, 0 से 0, 9 3 जा 9 2 जाए, कितना आ गया? 3 पाई बाई 2। तो ये कितना होगा? 3 पाई बाई। ऐसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड सिर्फ एक ये हमें कॉन्सेप्ट या ये हमें फॉर्मूला जो भी कहो तुम, ये हमें पता होना चाहिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगर ये हमें पता है तो आसानी से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक और करके बता देता हूं, हो जाएगा वैसे तो। 120 डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री क्या होगा? कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन। रेडियन के अंदर इसको कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे? हमें पता है 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इजिकल टू पाई बाई 180। तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 180
इंटू में 120, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 6 3 जा, ये कितना आ गया 2 पाई बाई 3, यानी ये जो आएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। 120 डिग्री रेडियन में कितना होगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट करो किसको, पाई बाई 10 रेडियन को इसके अंदर इंटू डिग्री में, यानी डिग्री के अंदर रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब हमें ये भी पता है पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होगा 180 बाई पाई डिग्री में चल रहे हैं हम। तो पाई बाई 10 कितना होगा, पाई बाई 10 रेडियन 180 बटे में पाई बाई 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 0, ये कितना आ गया 18 डिग्री। तो पाई बाई 10 रेडियन कितना आ गया 18। तो यूनिटरी मेथड क्वेश्चन तो कल करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। फिलहाल जो बेसिक है उसको अच्छे से पढ़ना। अब एक चीज कंफ्यूज करेगी आगे चल के, क्या कई बार लिखा होगा पाई 180 डिग्री, अब हम सोचते हैं पाई तो 3.14 या 22/7 होता है, तो इसका क्या चक्कर है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी लिखेंगे, कई जगह लिखेंगे पाई इक्वल टू 3.14 डिग्री। पाई 180 नहीं होता, पाई की वैल्यू यही होती है, पाई की वैल्यू 3.14 यानी 22/7 यही होती है। ये पाई इक्वल टू 180 डिग्री नहीं है, ये कंप्लीट अगर हम देखें तो ये क्या है, ये पाई रेडियन जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। पाई तो 3.14 ही होगा, पाई रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री होगा, या फिर पाई रेडियन की जगह हम लिख सकते हैं 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180। ये 2 पॉइंट इनसे कंफ्यूज है, तो हम लिख देते हैं, जनरली यूज करेंगे पाई 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री, उसका मतलब अंडरस्टूड है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो था डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन। क्या रिलेशन आई हमारे पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एंगल। आर्क और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा, आर्क और एंगल के बीच में एक सर्कल है, ये हमने मान लिया रेडियस आर, ये जो आर्क हमने कंसीडर कर ली एल है, तो ये जो एंगल बनेगा वो मान लिया थीटा है। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है, रिलेशन का मतलब आर्क और एंगल के बीच में रिलेशन, यानी आर्क और एंगल के बीच में क्या फॉर्मूला है या उनसे क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी आर्क और एंगल के बीच में ये रिलेशनशिप। थीटा क्या होगा एल बाई आर, एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, आर मतलब रेडियस, थीटा हमारा क्या हो गया जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट दी सेंटर। अब यहां से एक बात नोट करना, जो हमें थीटा मिलेगा यहां हमेशा क्या आएगा, वो हमें रेडियन के अंदर मिलेगा। जैसे एल दे दिया हमें 4, आर दे दिया हमें 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एल 4 है, मान लिया एल 4 है, आर हमारा 2 सेंटीमीटर, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है एल बाई आर, यानी 4/2 दैट इज आ गया 2। अब ये 2 डिग्री मत लिख देना, ये 2 डिग्री नहीं आएगा, थीटा यहां से सर्कुलर सिस्टम से जब भी मिलेगा वो रेडियन के अंदर। यही तो पढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट ऑफ एंगल होती है वो क्या होती है, रेडियन ही तो होती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहां पर, इस सर्कुलर सिस्टम में अप्लाई होता है। इस फॉर्मूले से जब भी थीटा मिलेगा वो हमेशा रेडियन के अंदर मिलेगा। अब कभी थीटा आपको दे दे 60 डिग्री, बाई चांस थीटा दे दिया 60 डिग्री, आर भी आपको कुछ ना कुछ दे दिया, मान लिया 4 सेंटीमीटर, कह रहा है एल फाइंड आउट करो, तो अब आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, 60 डिग्री इज इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना है पता नहीं, आर है 4, तो यहां से एल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो नहीं आएगी, क्योंकि पहले थीटा इस फॉर्मूले में हमेशा रेडियन में होता है। तो 60 डिग्री है ना, पहले उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे फिर सोल्व करेंगे, आएंगे ऐसे क्वेश्चंस तब देख लेंगे। तो यहां से एक पॉइंट नोट करना, क्या थीटा यहां से इस फॉर्मूले से हमेशा मिलेगा रेडियन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये तो था एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, कुछ भी नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। सबसे पहले बात की हमने, हमें पढ़ना क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी रेशियोज पे हम आ गए फंक्शंस पर। यानी जैसे फंक्शन बिहेव करता है, उसकी डोमेन होती है, रेंज होती है, उसका ग्राफ होता है, ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन कोस है उनकी रेंज, ग्राफ, डोमेन, सारी चीजें पढ़ने वाले, बस और इससे ज्यादा कुछ। फिर बात करते हैं एंगल की। एंगल, अब एंगल हमने पढ़ रखा है। अब बात करते हैं पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई जिस तरफ घूमती है उससे रिवर्स उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जब हम एंगल मेजर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा। क्लॉकवाइज में करेंगे जब वो आएगा नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे यूज करेंगे, तो इसको याद करना। उसके बाद यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। यूनिट्स क्या थी इसकी, एक तो डिग्री और एक रेडियन। डिग्री तो हम पढ़ते रहे, रेडियन किस में आती है, सर्कुलर सिस्टम में आती है। डिग्री को हमने बताया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, और एक राइट एंगल 90 डिग्री, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो उसमें हमने डिग्री को और मिनट को फर्दर डिवाइड किया है लिटिल पार्ट्स में, उनका भी यूज होगा इस एक्सरसाइज में। फिर बात आती है सर्कुलर सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम पढ़ लेना एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात आती है सर्कुलर सिस्टम की। तो सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल की यूनिट रेडियन। फिर 1 रेडियन क्या होता है, 2 रेडियन क्या होता है, तो हमने पढ़ा जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी, यानी यूनिट सर्कल का केस लेके चलेंगे, जितनी लेंथ ऑफ आर्क अगर 2 यूनिट है तो सेंटर पे एंगल क्या होगा, 2 रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क, फिर हमने पढ़ी है, हमारी आई लेंथ ऑफ आर्क आगे चल के 2 पाई, यानी जब कंप्लीट हमने लेंथ की बात की वो आई थी 2 पाई, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस आर हमारा 1 होगा, तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क आ गई 2 पाई। तो उस केस में एंगल जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, सेंटर पे 2 पाई रेडियन। एंगल कितना आया, 2 पाई रेडियन, यानी कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन है। लेकिन डिग्री में बात करें, कंप्लीट एंगल अब तक पढ़ते हैं कितना होता है, 360। तो वहां से रिलेशन निकल के आया क्या, 2 पाई रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री। तो वहां से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। ये बस एक पॉइंट नोट करना है, अगर ज्यादा भी समझ में ना आए तो इतना तो समझ ही सकते हो, पाई रेडियन 180 डिग्री इतना कर लेना, बाकी अपने आप रेडियन और डिग्री में हम अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया पाई रेडियन इसका कॉन्सेप्ट। फिर हमने टेबल बनाई, वो पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट एंगल और आर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, काफी जगह यूज होता है इसका, मैथ के अलावा फिजिक्स में भी मिल सकता है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल लेंथ है, आर रेडियस है। यहां से जो थीटा मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा, रेडियन के अंदर मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अच्छे से एक बार इसको करना, आगे तभी समझ